हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं आईजी। आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेम पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये चार दिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक टॉपिक तो होगा, क्या बिग नावी एनवीडिया को टक्कर दे पाएगा, एएमडी एनवीडिया को टक्कर दे पाएगा, जो RTX 3080 है उसको टक्कर मिल सकती है बिग नावी की तरफ से, क्योंकि अभी लीजा जू ने ग्राफिक कार्ड दिखाया है। दूसरा ये डिस्कस करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में आज एक बहुत ही महंगा कार्ड दिखाने वाला हूं। आप जानते हो MSI हो गया या फिर Asus हो गया, इनके बहुत टॉप के मॉडल्स आते हैं। जैसे कि इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, MSI की तरफ से आने वाला है इनका गेमिंग X ट्रियो, उसमें X लगा हुआ है, ये सबसे ज्यादा ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। तो इस तरह के महंगे ग्राफिक कार्ड खरीदने से कोई फायदा होता है या फिर सस्ते वर्जन ही खरीद लेने चाहिए? जैसे RTX 3080 MSI की तरफ से आता है, उनका वेंटस मॉडल भी आता है, तो फिर वो क्यों ना खरीद लें, थोड़ी प्राइस भी कम पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप कई तरीकों से कैश कमा सकते हैं। ऐप का नाम है विंजो। इस ऐप पर आप 40 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि मेट्रो सर्फर, फ्री फायर, लूडो, बबल शूटर, कैरम और क्रिकेट गेम्स। और यही नहीं, विंजो के पास फैंटेसी स्पोर्ट्स भी है। और इस IPL सीजन में आपके पास 20,000 रुपए तक कमाने का मौका होगा। विंजो सुपरस्टार पर आप प्रति रेफर 40 रुपए तक कमा सकते हैं और अपनी अर्निंग सीधा बैंक में ले सकते हैं। ऐप पर आप अपना जीता हुआ अमाउंट बैंक, UPI, पेटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मिनिमम विड्रॉ लिमिट 3 रुपए की है। तो वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को इंस्टॉल करिए और साइन अप पे मिलेगा आपको 50 रुपए का बेनिफिट और फ्री फैंटेसी टिकट्स। तो अभी जाइए और इंस्टॉल कीजिए। देखिए, आप जानते हो जो लीजा सू ने अपनी जो प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें उन्होंने जो है बिग नावी वाला ग्राफिक कार्ड दिखाया, जैसे वो कह रहे हैं सीरीज 6000 का ग्राफिक कार्ड है। उसको उन्होंने 5900X के साथ चलाया, जो CPU है उसके साथ कॉम्बिनेशन में चलाया, गेम्स चलाए हाईएस्ट सेटिंग्स पे 4K रेजोल्यूशन पे, और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। जो ये ग्राफिक कार्ड है वो RDNA 2 आर्किटेक्चर पे आ रहा है। देखो, इस ग्राफिक कार्ड के बारे में जो बिग नावी का आ रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो अक्टूबर 28 को ही आपको सब कुछ पता चलेगा। ना प्राइसेस पता है, ना एक्चुअल पावर पता है, क्योंकि रिव्यूअर्स के हाथ में भी तो नहीं आया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है, जो मुझे लग रहा है कि एनवीडिया को टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, जो उन्होंने बेंचमार्क आपको चला के दिखाए हैं कि ये बिग नावी वाला जो ग्राफिक कार्ड है और RTX 3080 के साथ उसका मुकाबला करवाया है, तो कई गेम्स में तो बराबरी कर ली है उसने और कई गेम्स में वो पीछे है। और ये वो हैं जो कंट्रोल्ड जो है बेंचमार्क्स है। AMD का ही ग्राफिक कार्ड, तो AMD के बेंचमार्क का आप क्यों यकीन करोगे, लेकिन वो कुछ दिखा रहा है। लेकिन एक बात ये है इंपॉर्टेंट कि अगर RTX 3080 के मुकाबले में उसकी प्राइस कम होती है, तो RTX 3080 का भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और तब आप देखोगे Nvidia को या तो प्राइस गिराते हुए या फिर नए कार्ड्स लॉन्च करते हुए। देखिए, RTX 3080 को टक्कर दे पाना इस ग्राफिक कार्ड के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं आपको रीजन बताऊं कि इसमें रे ट्रेसिंग का भी कोई बात नहीं हुई है। और Nvidia ऑलरेडी अपनी एक पूरी जनरेशन पे रे ट्रेसिंग दे चुका है, उसको सालों हो चुके हैं। इस पे रे ट्रेसिंग आएगी तो है जब मार्केट में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो Nvidia को टक्कर देने वाली रे ट्रेसिंग आएगी। लेकिन उससे मतलब नहीं है, कई लोग कहते हैं मुझे रे ट्रेसिंग से उतना मतलब नहीं है, अपने उतने गेम्स नहीं, लेकिन अब भरमार बहुत हो रही है गेम्स की। अगर आप साइबरपंक जैसा गेम खेलना चाहते हो और पूरी ब्यूटी देखना चाहते हो, तो रे ट्रेसिंग आपको चाहिए होगी। और मैं आपको बताऊं, जो मीडियम सेक्शन वाले हैं, एक बार को वो सोचते हैं कि रे ट्रेसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन जो बिल्कुल टॉप वाले बायर्स होते हैं, RTX 3080 और 3080 Ti जैसे 3090, 3080 Ti तो भी आया नहीं है, लेकिन 3090 वाले जैसे होते हैं, तो उनको फिर सब कुछ चाहिए होता है। जब मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, तो मुझे VRAM भी चाहिए, मुझे रे ट्रेसिंग भी चाहिए, मुझे टेंसर कोड्स भी चाहिए। वो सारी चीजें अभी देखने को ही नहीं मिली हैं। और दूसरा, AMD ने जो ग्राफिक कार्ड दिखाया है, वो मीडियम सेक्शन का ग्राफिक कार्ड तो दिखाएंगे नहीं। जो सबसे बड़ा उनका होने वाला है, जिसका नाम वो रख सकते हैं 6900XT, तो वो ही दिखाया होगा, और उसकी कैपेबिलिटी भी ये दिखाई है। देखो, अगर आसान शब्दों में कहना हो, AMD की जो ग्राफिक कार्ड में जो स्थिति है वो बेचारी यही है कि उनके ग्राफिक कार्ड आते तो बड़े अच्छे हैं। किसको प्रॉब्लम थी ये RX 570 से 580 से, इवन जो 470 और 480 भी आया करते थे, उनसे किसे प्रॉब्लम थी? 5700XT से किसे प्रॉब्लम है? अच्छे ग्राफिक कार्ड है, अच्छे प्राइस पे आते हैं, लेकिन Nvidia के मुकाबले में काफी देर से आते हैं। ये आप सबको पता है, बहुत पहले ही वो चीज आ जाती है। अगर पुरानी बात करो तो GTX 1060 बहुत पहले ही आ गया था, उसके बाद ये 470 और 480 आते रहे थे। अभी भी यही हो रहा है। आप ये देखो, रे ट्रेसिंग की अगर आप बात करो तो 2080 Ti जो पूरा 2000 सीरीज थी Nvidia की, उस पर रे ट्रेसिंग पहले से है। और वो जब एक बार आर्किटेक्चर आप निकाल देते हो, उसके ऊपर ड्राइवर्स भी आपने उस हिसाब से बना दिए, तो आपकी वैसी कैपेबिलिटी बहुत हो गई। अब ये दूसरा वर्जन है जो Nvidia का रे ट्रेसिंग का निकलेगा, तो रे ट्रेसिंग में तो वैसे Nvidia आगे है, और परफॉर्मेंस में भी उन्होंने ब्रेक तो लगाई नहीं है, अपने पुराने जनरेशन के हिसाब से बहुत तगड़ी दी है।
तो मैं आपको पहले से कहता हुआ आया हूं कि टक्कर दे पाना AMD के लिए बहुत मुश्किल है एनवीडिया को। अब आ जाओ आप दूसरे टॉपिक पे, जो MSI का ग्राफिक कार्ड है मेरे पास, बहुत ही प्यारा ग्राफिक कार्ड है और महंगा भी उस हिसाब से और ओवरक्लॉक्ड भी उस हिसाब से और थोड़ी बहुत चीजें भी आती हैं उस हिसाब से। तो ये मुद्दे की बात कर लेते हैं कि MSI का वेंटस ही खरीदें आईजी, या फिर इसका ओवरक्लॉक्ड ये गेमिंग एक्स ट्रियो खरीद लें, या फिर गेमिंग ट्रियो भी आता है एक्स वर्जन ना लें, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो इतने महंगे कार्ड खरीदने से फायदा क्या होता है? देखो कुछ चीजें तो मिलती हैं। अगर आपको नंबरों में ही बात करनी है तो नंबरों में आप ऐसा समझ लो कि जैसे अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो सबसे अच्छा कंपैरिजन हो सकता है कि फाउंडर्स एडिशन के साथ आप कंपैरिजन कर लो। फाउंडर्स एडिशन के साथ आप गेमिंग एक्स ट्रियो जैसे ग्राफिक कार्ड को आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या क्या मिलता है? एक तो मिलती है आपको RGB है, वो फाउंडर्स एडिशन में थोड़ी ना मिलेगी, इसमें मिलेगी आपको भर भर के। है चाहिए RGB तो इसमें मिलेगी, उसके पैसे तो आप खैर वो छोड़ो, आप परफॉर्मेंस में बात करते हैं, RGB तो एक बोनस हो जाता है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस में आप ऐसा समझ लो कि 3 से 4% का आपको बेनिफिट हो जाता है। जैसे किसी गेम में आपको 4K रेजोल्यूशन पे मान लो 97 मिल रहे थे, 97 मिल रहे थे या 96 FPS मिल रहे थे, ठीक। अब आपको 100 मिलने लगेंगे, 101 मिलने लगेंगे। ये है FPS का अंतर जो मैंने आपको बताया। प्राइस भी उस हिसाब से ही बढ़ता है। जैसा कि आपको मैं कह रहा हूं कि 3 से 4% की अगर ये ग्रोथ हुई है परफॉर्मेंस में, तो प्राइस का अंतर आप ऐसे समझ लो 6 से 7% होता है, जो फाउंडर्स एडिशन के मुकाबले में कर रहा हूं मैं। वैसे डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी के वो अपना सबसे हाई वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो कितने का बेचते हैं और उसका बिल्कुल बेस मॉडल जो है वो कितने का बेचते हैं। साथ में कई और चीजें भी होती हैं जब आप इस तरह के महंगे और अच्छे ग्राफिक कार्ड खरीदते हो। देखो मेरे से अगर आप पर्सनली पूछोगे, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, वीडियो के एंड में क्या बताऊंगा। अगर मेरे पास चॉइस हो और पैसों की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मैं MSI का गेमिंग एक्स ट्रियो जैसा ग्राफिक कार्ड ही लगाना सोचूंगा, या फिर Asus का जैसे स्ट्रिक्स वर्जन आता है वही लगाने की सोचूंगा, जिसपे भर भर के RGB मिलती हैं, ओवरक्लॉक वर्जन्स होते हैं, मुझे दिमाग नहीं मारना पड़ता कि मैं ओवरक्लॉक करूंगा, वो ऑलरेडी फैक्ट्री ओवरक्लॉक होके आते हैं और उसमें से परफॉर्मेंस निकलती है। साथ में उसके 2-4 चीजें भी आती हैं, जैसे कि इसके साथ आपको मिल जाता है कि ये स्लैग ना हो, इतना भारी और बड़ा कार्ड लगा रहे हो आप तो आपके कंप्यूटर में वो गिरता हुआ ना दिखाई दे, तो उसके साथ कई महंगे ग्राफिक कार्ड्स के साथ आपको एक सपोर्ट दे दिया जाता है जो आप लगा लेते हो, और फिर वो सिलेक्ट सा नहीं होता, लटकता नहीं है ग्राफिक कार्ड। साथ में इस ग्राफिक कार्ड के लुक भी तो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कई लोग हैं, मुझे इस बार फाउंडर्स एडिशन का एनवीडिया ने ऐसी धूम मचाई है पिछली 2000 सीरीज से। अगर आपको याद हो कि जो 1000 सीरीज आया करती थी वो कितने बोरिंग ग्राफिक कार्ड से, देखने में अच्छे भी नहीं लगते थे, उनको कहना कि हाँ ये फाउंडर्स एडिशन ग्राफिक कार्ड है मतलब बनता था। लेकिन 2000 सीरीज से आप भी जानते हो कि एनवीडिया ने इतने अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड खूबसूरत निकाले हैं, फाउंडर्स एडिशन ही जो उनका रेफरेंस मॉडल होता है ग्राफिक कार्ड का। तो आदमी कई बार सोचना भी नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊं, वो उसको वो लोग अच्छा लगने लगता है। इसी तरह से एनवीडिया ने कुछ ये भी किया है कि इस बार का फाउंडर्स एडिशन भी काफी डिफरेंट दिखने वाला और अच्छा दिखने वाला है, लेकिन एक लुक होता है कि 3 फैन का और भर भर के RGB का एक जो बहुत ही प्रीमियम दिखने में ही मजा आ जाए वैसा ग्राफिक कार्ड मिले तो आप जो है किसी कंपनी का, जैसे MSI हो गई तो उसका टॉप वर्जन खरीद सकते हो, जैसे कि गेमिंग एक्स ट्रियो। तो ये पंखे भी आपको बड़े खूबसूरत मिलेंगे, उसके पीछे की RGB भी बहुत अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपको MSI का ही ग्राफिक कार्ड लेना है तो उसका आप बेस मॉडल भी ले सकते हो, जैसे कि वेंटस है। इवन 4 मॉडल्स आते हैं, जैसे कि वेंटस हो गया, वेंटस का भी ओवरक्लॉक्ड वर्जन आता है, फिर आपका ये गेमिंग ट्रियो शुरू हो जाता है और सबसे ज्यादा फैक्ट्री ओवरक्लॉक्ड होता है गेमिंग एक्स ट्रियो। और यहां मैं आपको साफ कह दूं, अगर आपको ऑप्शन चाहिए कि मुझे फाउंडर्स एडिशन नहीं चाहिए तो उसके मुकाबले में कोई बेहतर ऑप्शन बताओ, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर मुझे प्रेफर करना होगा तो मैं MSI का जैसा ये ग्राफिक कार्ड है गेमिंग एक्स ट्रियो मैं खुद ही प्रेफर करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये थोड़ा सा इसमें ये काफी ओवरक्लॉक्ड वर्जन है, तो इसमें आपको 3 8-पिन पावर कनेक्टर लगते हैं। तो पहले तो आप अपनी PSU में देख लेना कि 3 आपके पास PCI एक्सप्रेस पावर कनेक्टर है, क्योंकि एक तो नॉर्मली आता है, क्योंकि ज्यादातर ग्राफिक कार्ड्स में 2 ही लगते हैं। और जब मैं कह रहा हूं ना आपसे 2 ही लगते हैं, तो कई और पावरफुल भी ग्राफिक कार्ड्स मेरे पास आए हुए हैं RTX 3080 जिसमें 2 ही लग रहे हैं और इसमें आपको 3 लगाने पड़ते हैं। तो अगर ये आपके लिए प्रॉब्लम है तो अभी आप जान लो। वैसे एक अच्छी PSU लोगे आप तो उसमें महंगी वाली PSU, तो उसमें आपको 2 केबल्स मिलेंगी जिसमें आपको 4 PCI एक्सप्रेस के मिलेंगे 8-पिन पावर कनेक्टर्स। बाय द वे जो मैं प्राइस की बात कर रहा हूं ना कि ये ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि 6 से 7% जो है प्राइस बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस बढ़ती है 3%। तो परफॉर्मेंस तो आपकी जो है 3% ही रहेगी फाउंडर्स एडिशन के मुकाबले में, लेकिन प्राइस जो है वो वेरी कर सकता है। अभी मैं 7% बोल रहा हूं, अभी जो रेट बढ़े हुए हैं तो आप कहोगे 10-12% प्राइस बढ़ रही हो, तो फिर कैसे जस्टिफाई करोगे आप इतना महंगा कार्ड। लेकिन हो भी सकता है कि बाद में थोड़ा टाइम हो तो नीचे आ जाए,
तो आपका जैसे प्राइस डिफरेंस फाउंडर्स एडिशन के मुकाबले में आपका हो गया 5%, तो इस तरह के कार्ड्स आपको फिर बहुत अच्छे लगने लगेंगे। और ये कूलर भी है ना, आपको मैं बताऊं, इतने महंगे ग्राफिक कार्ड खरीदने से ये फायदा होता है, इसका कूलर बहुत प्यारा है, इसके फैंस भी बहुत प्यारे हैं। वैसे बहुत जमीन आसमान का अंतर नहीं है, लेकिन मेरे को बड़ी चुल्ल होती है कि मुझे कोई भी साउंड नहीं चाहिए। जब मेरा पूरा कंप्यूटर बहुत साइलेंट है तो मुझे ग्राफिक कार्ड भी ऐसा चाहिए जो गारंटी दे। इसीलिए मैं आपको बताऊं, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है X570 से, उसमें छोटा सा फैन जो आता है वो थोड़ी सी आवाज तो करता ही है, तो मुझे उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इसका कूलर इतना एफिशिएंट है, इसके फैंस इतने साइलेंट है कि उस पर लोड भी डालो तो भी नहीं चलते हैं। लेकिन बाकी ग्राफिक कार्ड भी मैं चला रहा हूं तो इतना भी अंतर नहीं है, लेकिन हां अंतर है। तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि मैं प्रेफर करूंगा, हो सकता है आपके लिए इतनी बड़ी बात ना हो। और जैसे कि आपने ये अच्छे पैसे देते हो तो आरजीबी मिलती है, तो आरजीबी की तो मैंने आपको बता ही दिया है कहां का मिल रही है। जो मेन आरजीबी है इसकी एक पूरा लाइट बार है, मैं आपको RTX 3090 भी दिखा चुका हूं, गेमिंग एक्सट्रियो MSI का ही। तो वैसा ही लाइट बार काफी ब्राइट सा है, सबसे मेन तो वही है, और वो अच्छा सा दिखता है। जैसे कि मैं तो आपको जो है कई बार जो बेंच पे रख के दिखाता हूं, टेबल पे रख के दिखाता हूं ग्राफिक कार्ड को, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के अंदर भी लगाओगे तो वो लाइट बार सबसे टॉप पे रहेगा, तो आपकी आरजीबी छुपेगी नहीं। साथ में जो लोगो है उस पे भी आरजीबी है, और भी कई सेक्शन है जिसपे आरजीबी आपको थोड़ा थोड़ा मिल जाती है। इस कार्ड पे आपको 3 जो है डिस्प्ले पोर्ट्स मिलते हैं, एक HDMI पोर्ट मिलता है, यानी कि आप 4 डिस्प्ले लगा सकते हो इस कार्ड पे। MSI ने जो TDP दे रखी है इस कार्ड पे वो 340 वॉट्स है, यानी कि ये फाउंडर्स एडिशन के मुकाबले में 20 वॉट ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो ओवरक्लॉक वर्जन है तो वो पावर भी ज्यादा खींच रहा है, इसीलिए आप देख रहे हो कि 3 आपको 8 पिन पावर कनेक्टर मिलते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा इसकी लिमिट बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो पावर खींच सकता है। लेकिन एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि इस कार्ड को लगाने के लिए आपके पास बड़ा केस होना चाहिए, क्योंकि गर्मी निकलती है, फैंस को जादू नहीं दिखाएंगे। अगर बहुत ही छोटे केस में आप इसको लगाओगे तो वो ओवरक्लॉक्ड वर्जन लेने का कोई फायदा नहीं होगा। और ओवरक्लॉक्ड वर्जन लेने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि आपको चुल नहीं करनी पड़ती खुद से, वो ऑलरेडी इतना ओवरक्लॉक्ड होकर आया है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, आप लगाते ही आपका वो ओवरक्लॉक्ड वर्जन अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। अब मुझे अगर आपको बताना हो कि MSI के महंगे कार्ड आप क्यों लेना चाहिए आपको, या फिर किसी और कंपनी में भी, जैसे Asus की मैं बात कर रहा हूं कि स्ट्रिक्स वर्जन लेना चाहिए कि उनका टफ वर्जन लेना चाहिए, ये क्यों लेना चाहिए, मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाना हो, एक तो लुक्स के लिए, दूसरा RGB के लिए, और आपका ये बहुत ही ज्यादा ओवरक्लॉक्ड वर्जन्स होते हैं तो इसकी जो आपको ये ओवरक्लॉक ना करना पड़े, वो सॉफ्टवेयर्स के साथ तुलना करनी पड़े, इसके लिए। दूसरा जो आपको बेनिफिट मिलता है, ये 3 से 4% का जो आपको फाउंडर्स एडिशन के ऊपर एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसके लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब इतने बड़े बड़े कूलर्स लगे होते हैं ना ग्राफिक कार्ड पे, तो वो बेनिफिट होता ही होता है, आप इसमें कोई डाउट मत रखो। जैसे अगर कोई हल्का ग्राफिक कार्ड होगा ना, उस पर कम मटेरियल लगा हुआ है, तो उसकी कूलिंग, मतलब आप 3 फैन लगाओगे, 3 ही फैन लगाते हैं ज्यादातर ब्रांड्स, तो उसकी कूलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, और उन पंखों को तेज चलना पड़ेगा, और पंखे भी आवाज करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के प्रीमियम एडिशन वाले ग्राफिक कार्ड्स लेते हो और थोड़ा आप पैसा ज्यादा दे सकते हो, तो लुक्स वुक्स की तो मैं बात बता ही रहा हूं, साथ में आपको आवाज कम मिलेगी, देखने में अच्छा होगा, शांत चलेगा, कार्ड भी ठंडा चलेगा, और उसकी क्लॉक्स भी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती हैं। अगर आपको ये सब चाहिए और आप पैसा दे सकते हो तो दो, वरना तो वेंटस मॉडल जिंदाबाद, फाउंडर्स एडिशन जिंदाबाद। और पैसे कम है तो मीडियम सेक्शन पे आ जाओ, 3080 को तेल लगाने दो, और फिर AMD की कार्ड का भी इंतजार करो, फिर तो आपके पास है फैसला। MSI जो कूलिंग सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है इस ग्राफिक कार्ड पे, उसका नाम है ट्राइफॉर्जर 2। ये दूसरा वर्जन है, जैसे 2 से ही आप समझ रहे हो, और काफी अच्छा है। और इसको सपोर्ट करते हैं टॉरेक्स फैंस 4.0, ये चौथा वर्जन है टॉरेक्स फैंस के, जो कि काफी साइलेंट हैं। अगर आपको अल्टीमेट साइलेंस चाहिए तो ये फैंस आपकी मदद कर सकते हैं। जो बैकप्लेट देख रहे हो आप, वो कंपोजिट ग्राफीन मटेरियल होता है, उससे बनी होती है। और अगर आपको RGB सॉफ्टवेयर के बारे में जानना हो तो MSI की तरफ से मिस्टिक लाइट आता है, उसके थ्रू आप इसकी RGB कंट्रोल कर सकते हो। और MSI अपना एक और सॉफ्टवेयर निकालता है जिसका नाम है ड्रैगन सेंटर, तो उस पर आप ये मॉनिटर भी कर सकते हो कि ग्राफिक कार्ड वगैरह वगैरह के क्या नंबर्स आ रहे हैं। और भी बहुत से ग्राफिक कार्ड्स की तरह वही वाली बात है कि जब कुछ आइडल पे रहता है ग्राफिक कार्ड तो उसके फैंस चलते ही नहीं है, जब लोड पड़ता है तभी चलता। यार एक बात आप लोगों से पूछ लूं, मैं एक इन्वर्टर लेने जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे सुकेम के अच्छे लगते हैं, लेकिन वो मिल रहे नहीं है, पता नहीं क्या हुआ उस कंपनी का, बड़ा ही वेबसाइट भी कुछ नहीं है, तो मैं लुमिनस का लेने जा रहा हूं। बाय द वे, अगर आप में से किसी ने इन्वर्टर खरीदा हो तो यार थोड़ा सा गाइड कर दो। वैसे तो मैं 1700 VA का जो लुमिनस का इन्वर्टर है, जो उनका वो वाईफाई से ही ट्रैक कर लेता है सारी चीजें, वो वाला लेने जा रहा हूँ, और 2 बैटरियां लूंगा लुमिनस की उसके साथ। तो अगर आपने इससे भी अच्छा कोई सोल्यूशन कर रखा हो तो बताइएगा। मैंने पहले सोलर का प्लान किया था, लेकिन अब मैंने डिच कर दिया है, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मेरे पास जगह नहीं है वो सोलर प्लांट लगाने के लिए। तो इन्वर्टर और बैटरी की अगर आप में से किसी को नॉलेज हो तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं इंडिया चैनल में, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।